चल स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लेयर मास्क, वेक्टर मास्क और क्लिपिंग मास्क को कवर अप करेंगे। ठीक है। जैसे कल मैंने आपको एक वेक्टर मास्क बताया था, बट आज हम लेयर मास्क, क्लिपिंग मास्क और वेक्टर मास्क के तीनों चीज़ों को हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं लेयर मास्क। ठीक है। लेयर मास्क क्या चीज़ है? आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लेयर मार्क्स लगा सकते हो। ठीक है। किसी भी इमेजेस को, दो तीन इमेजेस को आपस में इस तरह से कि ये एक ही इमेज का पार्ट है, आप इस तरीके से दिखा सकते हो। या फिर अपने किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर किसी खास चीज़ को रिमूव करने के लिए, ठीक है, आप चाहते हो कि आपके ऑब्जेक्ट का एक खास पार्ट रिमूव हो जाए, बट जब आपको उसकी ज़रूरत पड़े तो आप उसे दोबारा एडिट कर सको। ठीक है। मतलब आप किसी अपने ऑब्जेक्ट में से कुछ हिस्सा जो है वो वक्ती तौर के लिए रिमूव करना चाहते हो, मगर जब आपको उसकी ज़रूरत पड़े ना तो आप उसको दोबारा लेकर आ सकते हो। ठीक है। तो हम यहाँ पर लेयर के ऊपर एक मार्क्स लगा देते हैं ताकि हम उस पर एडिटिंग कर सकें और हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी जगह पर बरकरार रहे। तो चलिए इसको देख लेते हैं। जैसे मैं ओरिएंटेशन अभी यहाँ पर अभी हम सीख रहे हैं ना, तो इसमें आप रैंडम कोई सी भी ओरिएंटेशन ले सकते हो, पेज का साइज कोई भी ले सकते हो, आपका जो कैनवास है इसका साइज कोई भी आप ले सकते हो। ठीक है। अभी हम क्योंकि सीख रहे हैं, नहीं तो फोटोशॉप में हमें एक्चुअल साइज के बारे में पता होना ज़रूरी है। जो भी आप यहाँ पे डिज़ाइन कर रहे हो, मिसाल के तौर पर अगर आप पेनाफ्लेक्स डिज़ाइन कर रहे हो, अगर आप ब्रोशर डिज़ाइन कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल एक्चुअल साइज ही रखना होगा, क्योंकि आप इसे रिसाइज नहीं कर सकते। क्यों? ठीक है। और ऐसा क्यों नहीं कर सकते हम? क्योंकि ये रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। अगर हम इसे रिसाइज करेंगे ये पिक्सेलेट हो जाएगा, ये जो इसके पिक्सल हैं वो स्ट्रेच हो जाएंगे और ये अपनी क्वालिटी खो देगा, इसीलिए हम इसे रिसाइज नहीं कर सकते। सो अभी क्योंकि हम सीख रहे हैं तो अभी वैसे ही मैंने रैंडम साइज लिया हुआ है, आप कोई भी साइज यहाँ पे ले सकते हो। देखो यहाँ पर अगर मैं एक कोई वैसे ही आपको समझाने के लिए एक, देखो मैं यहाँ पर एक शेप बना रहा हूँ। ठीक है। एक पाथ बना रहा हूँ और इस पाथ को देखो, ये पाथ मैंने इसका फिल जो है मैं ऑफ कर रहा हूँ और मुझे इसका सिर्फ स्ट्रोक चाहिए। ठीक है। स्ट्रोक में मुझे ब्लैक कलर चाहिए और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन चाहिए। इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर दो। ठीक है। देखो ये मेरे पास एक शेप है। ठीक है। मैं इस शेप के ऊपर अपने अकॉर्डिंगली कुछ एडिटिंग करना चाह रहा हूँ। ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये शेप यहाँ सेंटर से कट हो जाए या यहाँ से कट हो जाए। ठीक है। इसे मैं कुछ एडिट करना चाह रहा हूँ, बट मैं ये चाह रहा हूँ कि जब कभी मुझे इसकी दोबारा ज़रूरत पड़े ना, तो मुझे इसे मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को, अपने इस शेप को ख़राब नहीं करना चाहता। मैं इसमें एडिटिंग तो कर रहा हूँ, मगर जब मुझे इसकी ओरिजिनल फाइल की ज़रूरत पड़े या इसमें मज़ीद एडिटिंग करना पड़े तो मैं कर सकूँ। तो इसके लिए देखो मैं इस लेयर पर, ये लेयर मेरी सिलेक्ट है। ठीक है। इस लेयर पर ये नीचे आपको लेयर मास्क का ऑप्शन नज़र आएगा। ठीक है। ये रहा नीचे आपको बिल्कुल लेयर मास्क का ऑप्शन नज़र आएगा। जैसे ही मैं लेयर मास्क पे क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे आपके पास एक और, यहाँ पर जो है ना आपको एक मार्क्स और लिंक नजर आएगा। ठीक है। ये देखो यहाँ पर एक लिंक नजर आएगा कि इस लेयर के साथ एक और फाइल यहाँ पर बनकर आपको दिखाई दे रही है, जिसपे देखो ये लेयर मास्क का थंबनेल है। अब अगर आप इस पर क्लिक करोगे ना तो ये आपको बताएगा कि ये लेयर मास्क है। लेयर मास्क को सिलेक्ट रखिएगा। ठीक है। हम क्योंकि लेयर मास्क पे काम कर रहे हैं ना, तो लेयर मास्क को सिलेक्ट रखिएगा। अगर आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे तो देखो ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। अब जो काम होगा ऑब्जेक्ट पर होगा। हम ऑब्जेक्ट पे काम नहीं कर रहे हैं, हम कहाँ पे काम कर रहे हैं? लेयर मास्क पे काम कर रहे हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपने लेयर मास्क को ही सिलेक्ट किया है। अब आप यहाँ से सिलेक्शन टूल उठा के देखो, अगर आप इतना पार्ट डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ से सिलेक्शन टूल उठा के सिंपल आपको यहाँ पर ब्लैक कलर फिल करना है। ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारे पास फोरग्राउंड कलर में ब्लैक कलर मौजूद है, तो मैं यहाँ पर देखो फोरग्राउंड के लिए हमारे पास शॉर्टकट की क्या थी? ऑल्ट कंट्रोल। ठीक है। मैं ऑल्ट कंट्रोल करके मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर फिल किया और अब देखो ये मेरे पास से ये मेरा पार्ट यहाँ से डिलीट हो गया। मगर ये पार्ट डिलीट नहीं हुआ, मैं इसे जब चाहूँ
मैं अपनी मर्जी से मैं जब चाहूँ इसे वापस लेकर आ सकता हूँ, क्योंकि ये जो एक्टिविटी मैंने की है ना, ये कहाँ पर की है, एक मास्क पे की है, ओरिजिनल लेयर पे मैंने कोई काम नहीं किया, वो मेरी लेयर सेव है। ठीक है, अगर आप इसे शिफ्ट के साथ बंद करके देखो तो देखो आपका ऑब्जेक्ट अभी तक सेव है। ठीक है, मैंने मास्क को अगर बंद किया यहाँ पर, और मास्क को मैंने कैसे बंद किया, शिफ्ट के साथ लेयर मास्क पे क्लिक करा, मास्क बंद हो गया। दोबारा आप यही वाली एक्टिविटी करोगे, शिफ्ट के साथ इस पे थंबनेल पे क्लिक करोगे तो ये आपके पास आपका ऑब्जेक्ट मौजूद रहेगा। अब मिसाल के तौर पर आपने ये वाला काम तो कर लिया, आप चाह रहे हो नीचे भी आपको इसी तरह की कोई एक्टिविटी करनी हो, तो अब आपको यहाँ पर एक और लेयर्ड मास्क लेने की जरूरत नहीं है। आप इसी थंबनेल को सिलेक्ट रखोगे। ठीक है, आप इस लेयर पर पहले मेक श्योर करें कि आप लेयर सिलेक्ट है, और लेयर के बाद देखो यही लेयर मास्क का थंबनेल एक्टिव हो। अब आप यहाँ पर अगर आप चाहो तो आप ब्रश टूल लेकर, सिर्फ ब्रश टूल लेकर इसका थोड़ा सा साइज हम बढ़ा लेते हैं। ठीक है, ब्रश टूल लेकर अब अगर आप सिर्फ यहाँ पर ब्लैक कलर फिल करोगे तो देखो यहाँ पर आप इसको बहुत अच्छे से क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। ठीक है, और जब कभी भी आप यहाँ पर व्हाइट कलर फिल करोगे ना, तो ये क्या होगा, ये वापिस आ जाएगा आपका। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, यहाँ पर सिलेक्शन से ही कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारा। ये हमारे लेयर मास्क सिलेक्ट है, मैं सिलेक्शन टूल उठा के देखो, अब मैं यहाँ पर अगर मैं बैकग्राउंड फोरग्राउंड कलर फिल कर दूं तो देखो ये आ जाएगा, और अगर मैं बैकग्राउंड कलर फिल करूंगा ना तो दोबारा ये वापस भी आ जाएगा। मतलब व्हाइट कलर अगर मैं करूंगा तो जो हिस्सा हमने रिमूव करा था वो वापस आ जाएगा, और अगर हम ब्लैक कलर यहाँ पर फिल करेंगे तो जिस पार्ट को हम हाइड करना चाह रहे हैं, जितना हम पार्ट एरिया हाइड करना चाह रहे हैं वो हाइड हो जाएगा। ठीक है, ये देखो। ठीक है, हम यहाँ पर हम इसे एक तरीके से और समझ लेते हैं। मैं एक न्यू लेयर पर, ठीक है, ये मैं इसे बंद कर देता हूँ, मैं न्यू लेयर पर यहाँ पर एक इलिप्स ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं इस शेप को, इस पार्ट को अगर मैं आधा दिखाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर एक मैं लेयर मास्क ले लूंगा। ठीक है, लेयर मास्क, और देखो मेरी लेयर मास्क जो है वो एक्टिव है। समझ में आ रही है आपको, देखो लेयर मास्क ही सिलेक्ट है। आप इनकी सिलेक्शन को समझ पा रहे हैं। देखो अगर मैं इसे सिलेक्ट करूंगा तो अभी लेयर पे ध्यान दो आप। ठीक है, ये जो लेयर वाला पैनल है ना, मेरी क्या चीज सिलेक्ट है, अभी मेरी ये जो ऑब्जेक्ट है मेरा अभी ये सिलेक्ट है, बराबर में लेयर मास्क है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखो अब मेरी लेयर मास्क सिलेक्ट है। ठीक है, अब मैं काम कहाँ पे कर रहा हूँ, लेयर मास्क पे काम कर रहा हूँ। अब अगर मैं यहाँ से अगर मैं सिलेक्शन लूँ, मैं यहाँ से इतना पार्ट इसका डिलीट करना चाहता हूँ। ठीक है, और इस सिलेक्शन में अगर मैं ब्लैक कलर फिल कर दूं, और ब्लैक कलर देखो मेरे पास कहाँ पर है, ब्लैक कलर मेरे पास फोरग्राउंड कलर में है। ठीक है, बैकग्राउंड में कौन है, व्हाइट है। अगर मैं यहाँ पर ब्लैक कलर फिल करूंगा तो ये मेरे पास आधा पार्ट डिलीट हो जाएगा। और ब्लैक कलर फिल करने के लिए, फोरग्राउंड कलर फिल करने के लिए शॉर्टकट की क्या थी हमारे पास, ऑल्ट बैक स्पेस। ये देखो अब मैं डी सेलेक्ट करके दिखाता हूँ आपको, ये मैंने शेप हाफ कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है, लेयर मास्क है। आपको कभी इस तरह के शेप को एडिट करने की जरूरत पड़ सकती है। अच्छा, अभी क्योंकि, और ये लेयर मास्क हम कर क्यों रहे हैं, लेयर मास्क हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा ऑब्जेक्ट जो है ना वो सेव रहे। अगर कभी हमें यहाँ पर कोई एडिटिंग करनी हो, मिसाल के तौर पर देखो अब मैं यहाँ पे कोई एडिटिंग करना चाह रहा हूँ तो मैं इस लेयर मास्क को ही सिलेक्ट रखूंगा। आप यहाँ पे अपने ब्रश टूल से भी काम कर सकते हो। ठीक है, आप ब्रश टूल से भी काम कर सकते हो, हार्डनेस को थोड़ा सा बढ़ा लो, ब्रश का साइज भी आप यहाँ ब्रैकेट से भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, और आप यहाँ से भी ब्रश के साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है, जैसे अब मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, अब अगर मैं यहाँ पर व्हाइट कलर फिल करूंगा ना, तो देखो व्हाइट कलर, जैसे जैसे मैं व्हाइट कलर फिल करूंगा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वो हिस्सा मेरा दोबारा आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे व्हाइट कलर फिल करूंगा ना तो देखो वही पार्ट मेरे पास दोबारा यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ये देखो, जैसे ही मैं व्हाइट कलर फिल कर रहा हूँ
देखो ये शेप मेरे पास दोबारा बनकर आ रहा है। अगर मैं पूरा इसको वाइट कर दूंगा तो ये मेरे पास पूरा शेप बनकर आ जाएगा। ये देखो जैसे मैंने व्हाइट कलर फिल करा है ना, तो ये मेरे पास जो मैंने अपना हिस्सा डिलीट किया था वो दोबारा बनकर आ गया। और अगर मैं ब्लैक कलर फिल करूंगा तो क्या होगा, जितना हिस्सा मुझे रिमूव करना है मैं यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे जितना हिस्सा रिमूव करना है या फिर मुझे अगर कुछ इस तरीके से रिमूव करना है तो मैं रिमूव कर सकता हूँ। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं, लेयर मास्क पे काम कर रहे हैं। आप देखो लेयर पे काम हो रहा है, मास्क पे काम हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसे बंद करके दिखाऊं शिफ्ट और इस पे क्लिक करूं तो मेरा ऑब्जेक्ट अभी तक सेव है। ठीक है, चलें इसकी एक आध एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं और इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मैं ये डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये दोनों लेयर जो मैंने यहाँ पर बनाई थी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर कुछ मैंने इमेजेस डाउनलोड करके रखी हुई हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि जैसे एक इमेज ये है मेरे पास, मैं चाह रहा हूँ ये इमेज मेरे पास कुछ इस तरह की हो। मतलब मैं इसे थोड़ा सा रिसाइज कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक इमेज है मेरे पास। मैं चाह रहा हूँ ये जो ये जो स्काई दिख रहा है ना आपको, स्काई इस तरह का हो, मगर यहाँ पर ये जो माउंटेन है वो मैं कुछ दूसरे टाइप के दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं इस इमेज के ऊपर एडिटिंग करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि ये दूर दिखाना है ना हमें। जब कभी भी हमें दूर दिखाना होता है तो हम कुछ इस तरह का काम कर रहे होते हैं। मैं यहाँ पर देखो लेयर मार्क्स ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने लेयर मार्क्स ली और मैं ब्रश टूल से यहाँ पर ब्लैक कलर फिल कर रहा हूँ। जो हिस्सा मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ वो रिमूव हो रहा है ना भाई। देखो मगर मेरी इमेज अभी तक सेव है। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ से ये इतना हिस्सा रिमूव कर दिया। यहाँ पर मैं कुछ और लेकर आना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो है ना मैं कुछ ये इस तरह के अमाउंट ले आऊँ। ये मैंने इमेज ला के यहाँ पे पेस्ट की। अब जाहिर है ये वाला स्काई मुझे यहाँ पे रिमूव करना होगा, है ना भाई। अब मुझे ये स्काई रिमूव करना होगा यहाँ पर, तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। यहाँ का ये वाला स्काई रिमूव कर देता हूँ। तो हम इस लेयर पे भी लेयर मास्क ले लेते हैं, अपना ब्रश उठाते हैं और यहाँ से ये पार्ट अपना रिमूव कर दें। ये हार्डनेस मैंने इसकी ज़्यादा रखी हुई है, हार्डनेस हम थोड़ी सी कम कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देख लो भाई, ये हमने क्या करा, हमने मास के ऊपर काम किया है और हमने यहाँ से ये जो स्काई था हमारा, हमने इसे पूरे अच्छे से क्या कर दिया है भाई, रिमूव कर दिया। ठीक है, आप यहाँ पे जूम इन करके भी इसको कर सकते हो। आप यहाँ चाहो तो यहाँ पर सन वगैरह भी यहाँ पे दिखा सकते हो। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पर एक और इमेज लेकर आना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ जो है वो मैं कोई समंदर दिखाऊं।
ठीक है। अभी तक मैंने जितना भी काम किया है, देखो हमने अच्छा खासा दो इमेजेस पे काम कर लिया है, मगर हमारी इमेजेस अभी तक सेव है। ये देखो, ये हमारी इमेजेस सेव हैं। ठीक है, हमारी इमेजेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। हम जब चाहें इन्हें क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ठीक है, लेयर मास्क का यही फायदा रहता है कि आप जो भी काम कर रहे होते हो ना, वो अपनी एक लेयर पे काम कर रहे होते हो, एक मास्क पे काम कर रहे होते हो, जिसमें आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो बड़ा सेम रहता है। अब जैसे ये सी जो है, ये कुछ इस तरह का मंजर पेश कर रहा है कि भाई कि ये मैं इसे रिवर्स कर देता हूँ। ठीक है, इन्वर्स कर देता हूँ मैं इसे, कि ये लहरें हैं ना, ये यहाँ इधर पहाड़ से टकरा रही हैं। ठीक है, तो इसे रोटेट कर देते हैं। इस पर भी हम क्या करेंगे, लेयर मार्क्स रखेंगे, और ब्रश से हम यहाँ पर देखो क्या कर रहे हैं भाई, हम यहाँ पर सिर्फ ब्लैक कलर फिल कर रहे हैं। तो मैं ब्लैक कलर फिल कर रहा हूँ। ब्रश का साइज आप छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक है, और ये लेयर ऊपर है, मैं सिंपल इस लेयर को पकड़ के इसके पीछे ले आता हूँ, ताकि ये हम कुछ उससे इस तरीके से दिखा सकें। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा इन पहाड़ों को भी एडिट करने की ज़रूरत होगी, तो मैं देखो इसी लेयर पे काम करूंगा। ठीक है, ये जो मैंने लेयर मास्क किया है ना, मैं इसी लेयर के ऊपर काम कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर कुछ समंदर इस तरीके से दिखाना है। तो ये देखो, हमने तीन इमेजेस को लेकर क्या कर दिया है, हमने तीन इमेजेस को लेकर एक सीन ही पूरा जो है वो चेंज कर दिया। ठीक है, देखो स्काई कुछ और था, माउंट कुछ और था, और सी कुछ और था। आप इस तरह के अभी और हम यहाँ पर जो है आगे आगे जो हमारी क्लासेस चलेंगी, लेयर मास्क और क्लिपिंग मास्क और वेक्टर मास्क, इन सारी चीज़ों को लेकर अभी आगे हम और बड़े बेहतरीन बेहतरीन से काम करेंगे, और यहाँ पर मज़ीद इस तरह की एडिटिंग सीखेंगे। ये सिर्फ आज की पहली क्लास थी, तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ पर देखो कुछ इस तरह का बना सकते हो। फिर उसके बाद हम इसकी जो ये जो कॉर्नर्स है ना, इन्हें भी सॉफ्ट कर देंगे। तो अभी आपको थोड़ा सा फील हो रहा होगा कि भाई ये तो यहाँ पे कुछ और है, आप इन्हें और मज़ीद अच्छा और खूबसूरत कर सकते हो। हम यहाँ पर कुछ फ़िल्टर भी यहाँ पर यूज़ करेंगे, जिनकी मदद से जो है ना आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर उन्हें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उनको यूज़ कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अभी आज की क्लास में अगर मैं आपको ये बताऊंगा ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे आप। बहुत सारी चीज़ें एक साथ बताएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप, और फिर समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो पिक्चर की एडिटिंग वगैरह जो है वो अभी हमारी कंटिन्यूसली चलती रहेगी, और इस पर हम मज़ीद बात करेंगे आगे। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये था हमारा लेयर मास्क। ठीक है, मैं ये डिलीट कर देता हूँ लेयर्स, ये जो लेयर्स थी मेरी डिलीट कर देता हूँ। और कल हमने देखा था क्लिपिंग मास्क। ठीक है, और क्लिपिंग मास्क में हमने क्या देखा था कि हम किसी एक शेप के अंदर, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर शेप के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी शेप के अंदर अपनी कोई इमेज को जो है वो दिखा सकते हैं। ठीक है, हम जैसे यहाँ पर अगर मैं कोई कस्टम शेप ले लूँ, चलें वैसे ही यहाँ पर एक शेप ले लेते हैं हम। ठीक है, जैसे ये शेप है,
ठीक है। और इस शेप के अंदर आप अगर किसी इमेज को दिखाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आप सिंपल यहाँ पर इमेज ले आओगे, जो भी आप इमेज यहाँ पे दिखाना चाहते हो। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर ये इमेज दिखाना चाहते हो, ठीक है। तो आप इस इमेज को पहले साइज को थोड़ा सा बड़ा कर ले, बाद में भी कर सकते हो आप, ठीक है। पहले कर लो बाद में कर लो। सिंपल इसे आपने क्या करना है, ऑल कंट्रोल जी प्रेस कर देना है। तो ये हमारा देखो ये क्या हो गया, ये क्लिपिंग मास्क हो गया। अभी हमने क्या पढ़ा था, लेयर मास्क, और ये जो अभी हमने काम किया है ये क्या हो गया, क्लिपिंग मास्क हो गया, ठीक है। ये देखो ये क्लिपिंग मास्क है, आपने इसे या किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर इस तरीके से आपने सेट कर दिया है, ठीक है। तो ये क्या है, क्लिपिंग मास्क है। आप यहाँ पर बहुत सारे किसी भी कस्टम शेप के अंदर किसी भी किस्म की कोई भी इमेज रख सकते हो। और इसकी शॉर्टकट की अगर आपको याद नहीं है तो आप लेयर्स में आओ, लेयर में देखो ये रहा क्लिपिंग मास्क। और अगर आप इसे इस क्लिपिंग मास्क को हटाना चाहते हो ना, तो यहाँ से आप रिलीज क्लिपिंग मास्क या फिर ऑल कंट्रोल जी दोबारा प्रेस करोगे ना, तो आप देखो ये रिलीज भी, आप यहाँ से दोबारा रिलीज भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब इमेजेस आपको अगर यहाँ पर इस इमेज के अलावा कोई दूसरी इमेज लगानी होगी ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ से रिलीज क्लिपिंग मास्क करके और इस इमेज की जगह पर कोई दूसरी इमेज लगा सकते हो। मगर एक चीज को मेक श्योर कीजिएगा कि जब कभी भी आप किसी पर्टिकुलर शेप के ऊपर क्लिपिंग मास्क कर रहे हो तो देखो इमेज हमेशा ऊपर रहेगी और वो शेप नीचे रहेगा, ठीक है। जिस शेप के ऊपर आप क्लिपिंग मास्क करना चाह रहे हो शेप को नीचे रखेंगे, इमेज पर इमेज वाली जो लेयर है उसे सिलेक्ट करेंगे और ऑल कंट्रोल जी प्रेस करोगे तो आप देखो यहाँ से क्लिपिंग मास्क बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास लेयर मास्क हमने देख लिया, क्लिपिंग मास्क देख लिया, अब हम वेक्टर मास्क देखते हैं, ठीक है। वेक्टर मास्क क्या चीज है, वेक्टर मास्क, अच्छा ये क्लिपिंग मास्क ना, आप क्लिपिंग मास्क आप किस तरह कर सकते हो, क्लिपिंग मास्क आप अल्फाबेट पर भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर अगर मैं एक लेयर ले लूं और मैं यहाँ से ये वही टाइपोग्राफी के लिए देखो टी प्रेस करोगे ना आप, तो आप टाइपोग्राफी पर आ सकते हो। और मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप करता हूँ, जैसे मैं अपना ही नाम टाइप कर लेता हूँ, ठीक है। और इसका राइटिंग स्टाइल में थोड़ा सा ऐसा रख लेता हूँ कि जिसपे कोई अगर मैं कोई इमेज या कोई तस्वीर वगैरह लगाऊं तो वो नजर भी आए, ठीक है। साइज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो आप क्लिपिंग मास्क इसमें भी कर सकते हो, हर एक अल्फाबेट पर भी कर सकते हो, ठीक है। आप क्लिपिंग मास्क जैसे मैं यहाँ पर अब अगर मैं इसे क्लिपिंग मास्क करना चाहूँ तो देखो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। वही ऑल कंट्रोल, ये देखें, ठीक है। आप एक अल्फाबेट पर भी कर सकते हो, मैंने राइट क्लिक करा और क्लिपिंग मास्क। अब देखो ये पूरा एक ही मेरे शेप पर जो है वो एक ही अल्फाबेट पर, अगर आप यहाँ पर हर अल्फाबेट पर अलग अलग करना चाहते हो ना, तो आपको अल्फाबेट अलग अलग टाइप करने होंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर इसे रखना चाहता हूँ इतना, ठीक है। और ये वाला अल्फाबेट फिर हमारा अलग होगा, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर दूसरी इमेज लगा सकते हो। अब ये अल्फाबेट हमारा अल्फाबेट नहीं एक शेप है, और आप इसे जब चाहे रिसाइज कर सकते हो कुछ इस तरीके से। और इसकी शेप क्लिपिंग मास्क की अभी मैं एक दो चीजें आपको और बनाना सिखाऊंगा, जिसमें जैसे आपने देखा होता है कि एक टेक्स्ट के ऊपर
कोई भी टेक्स्ट लिखा होता है और टेक्स्ट के सिर्फ एक अल्फाबेट के ऊपर जो है वो एक इमेज लगी हुई होती है और वो 3D इमेज जो है लग रही होती है कि ये अल्फाबेट में से बाहर निकल के कोई शख्स आ रहा है या कोई इमेज जो है वो अल्फाबेट के अंदर से निकल कर आ रही है। तो इस तरह की प्रैक्टिस अभी मैं आपको करवाऊंगा और मज़ीद, ठीक है, क्योंकि ये फोटोशॉप की जो हमारी क्लास है ना, ये क्लास है हमारी कौन सी, 0 to हीरो क्लास है और हमने इसमें सारी ही हर तरह की एक्टिविटीज़ देखनी है। ठीक है, इलस्ट्रेटर से ज़्यादा मज़ा आएगा फोटोशॉप पढ़ने में आपको, क्योंकि इसके जो फिल्टर्स और इसके इफेक्ट है ना वो बड़े बेहतरीन है। अब देखो यहाँ पर आप अपने अल्फ़ाबेट पर भी आप क्या कर सकते हो, क्लिपिंग मास्क कर सकते हो। ठीक है, अब हमारा लास्ट टॉपिक है कौन सा, लास्ट टॉपिक है हमारा वेक्टर मास्क। मैं ये डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल डी, या चलो हम दूसरी फाइल में। देखो वेक्टर मास्क के लिए मैंने यहाँ पर एक लेयर ली हुई है, एक लेयर सिलेक्ट की हुई है और इस लेयर को मैंने यहाँ से अनलॉक किया है। ठीक है, अनलॉक करके डबल क्लिक करके अनलॉक किया है। एक मेरे पास ये इमेज है, मैं यहाँ से अपना पेन टूल उठाकर इसे जल्दी से देखो ट्रेस करना है मैंने इसे। ठीक है, तो जब कभी भी आप पेन टूल को यूज करोगे ना, और पेन टूल की क्लास आप लोग पिछली क्लास में पेन टूल को बहुत अच्छे से समझ चुके हो। ठीक है, और पेन टूल अभी मैंने इस इमेज को सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसकी सिलेक्शन बनानी है। तो इसके लिए देखो मुझे सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना होगा कि ये जो मेरे पास पेन टूल की जो सिलेक्शन आ रही है, यहाँ पर ये शेप है या फिर पाथ है। ठीक है, तो अगर आपको सिलेक्शन बनानी होगी तो आप पाथ पर सिलेक्ट रखेंगे यहाँ पर, और अब आप पेन टूल से इसे सिलेक्ट करते हैं। मैं वैसे ही रैंडमली जो है यहाँ पर जल्दी जल्दी से इसकी सिलेक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन वाली जो क्लास थी ना हमारी, वो पेन टूल वाली जो क्लास थी वो पिछली क्लास थी। अगर आप वो क्लास देखना चाहो तो आपको चैनल पर वो वाली कल वाली क्लास भी मिल जाएगी। ठीक है, कल ही पढ़ा था ना हमने पेन टूल, तो वो कल वाली अगर आप देखना चाहो पेन टूल की क्लास तो आप वो देख सकते हो, जिसमें हमने पेन टूल पे बड़ी डिटेल में बात की थी। ठीक है, सो ये मैं यहाँ पर देखो अभी सिलेक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, वैसे ही रैंडमली मैंने यहाँ पर एक सिलेक्शन बनाई है। ठीक है, देखो ये सिलेक्शन मैंने बना ली। सिलेक्शन बनाने के बाद मैं इस लेयर को सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल ऑल्ट और यहाँ पर ये जो लेयर मार्क्स का बटन है ना, इस पे क्लिक कर दूंगा। तो देखो ये मेरे पास एक वेक्टर मार्क्स बनकर आ गया। ठीक है, मैं दोबारा कर रहा हूँ। मैंने देखो पेन टूल से जस्ट सिलेक्शन बनाई, ठीक है, पाथ क्रिएट करा पेन टूल से। अब मैं इस लेयर को सिलेक्ट रख रहा हूँ जिस लेयर पे मैं काम कर रहा हूँ। मूव टूल उठाकर आप पहले इस यहाँ से जब आप पेन टूल को यूज कर चुके होगे तो फिर मूव टूल उठा लेना। ठीक है, मूव टूल उठाने के बाद आप इस लेयर को सिलेक्ट रखेंगे और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ऑल्ट और यहाँ पर ये जो क्लिपिंग मास्क क्लिपिंग लेयर मास्क वाला ऑप्शन था ना, इस पर जस्ट क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर वेक्टर मास्क बन के आ गई। ठीक है, अब आप अपना पेन टूल उठा के देखो, जैसे ही आप पेन टूल उठाओगे ना तो अब आप यहाँ पर अब आप क्या कर सकते हो, ऑल्ट के साथ अपनी इन चीजों को आप एडिट भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पर आपको यहाँ पर कोई चीज बढ़ानी है तो आप बढ़ा सकते हो, अगर आपको कम करनी है तो आप कम कर सकते हो। ठीक है, ये फायदा होता है किसका, वेक्टर मास्क का, कि आप कभी भी आपकी जो ऑब्जेक्ट रहता है ना वो हमेशा आपके पास सेव रहता है। आपकी जो मेन जो सोर्स फाइल रहती है वो सेव रहती है और आप उसे कभी भी आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर इसको देखो एडिट कर सकता हूँ। और वेक्टर मास्क का एक और फायदा ये होता है कि आपकी जो इमेज है अगर आप उसे कहीं पर दोबारा एडिट करना चाहो तो आप कर सकते हो। आपकी जो सोर्स फाइल है वो हमेशा आपके हाथ पे रहती है और आपके पास रहता है राइट्स उसको कभी भी चेंज करने का। जैसे यहाँ पर मैं शिफ्ट दबाकर अगर मैं इसे क्रॉस करूँ तो देखो आपकी इमेज अभी मौजूद है। ठीक है, मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ और आपको एक तरीकेकार और बता देता हूँ
कि अगर आपको यहाँ पर सिलेक्शन बनानी है और आप पेन टूल को यूज करना नहीं चाहते, आप नहीं चाहते कि आप पेन टूल को यूज करो और ऑल्ट कंट्रोल और लेयर मास्क पे आप क्लिक करना भूल जाते हो, तो एक शॉर्टकट यहाँ पर और है। आप जस्ट इस इमेज को सिलेक्ट रखें और यहाँ पर एक दफा क्लिक करें लेयर मार्क्स पर, और दोबारा जब आप लेयर मार्क्स पे क्लिक करोगे ना तो आपके पास देखो ये वेक्टर मार्क्स बनकर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ। ठीक है, देखो मैंने एक दफा यहाँ पर लेयर मार्क्स पे क्लिक करा। ठीक है, सिलेक्शन बनाने के बाद पेन टूल से सिलेक्शन बनाई है मैंने, और आपको शॉर्टकट की याद नहीं है कि आपने ऑल्ट या कंट्रोल प्रेस करना है। ठीक है, सिलेक्शन बनाना जरूरी होगा इसमें। सिलेक्शन आपने पेन टूल से बना ली, अब आप यहाँ पर आपको शॉर्टकट की याद नहीं है कि सर ने क्या बताया था कि भाई कंट्रोल ऑल्ट प्रेस करना है कीबोर्ड से, अगर आपको वो जहन में नहीं आ रहा तो सिलेक्शन पेन टूल से सिलेक्शन बनाने के बाद आप क्या करोगे, आप यहाँ पर ये जो लेयर मार्क्स है इस पे एक दफा क्लिक करोगे, और जब आप दोबारा क्लिक करोगे तो देखो आपके पास एक वेक्टर मार्क्स बनकर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको ऑल्ट और कंट्रोल प्रेस करने की जरूरत नहीं है। सही है, तो ये आप इस तरीके से लेयर मार्क्स कर सकते हो। आज की क्लास में हमने लेयर मार्क्स, क्लिपिंग मास्क और वेक्टर मास्क को सीखा है। आप यहाँ पर ये जो क्लिपिंग मास्क थी, आप किसी शेप के ऊपर क्लिपिंग मास्क कर सकते हो, आप किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर क्लिपिंग मास्क भी कर सकते हो। उम्मीद है आज की क्लास समझ में आई होगी आपको। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई दिक्कत हो, कोई मुश्किल हो, या कहीं आप फंस रहे हो और कोई आपको क्वेश्चन करना हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, अगर किसी को कोई दुश्वारी हो तो आप बिल्कुल यहाँ पर पूछ सकते हैं कि सर दोबारा बता दें या समझ में नहीं आया। क्लिपिंग मास्क, वेक्टर मास्क और लेयर मास्क को लेकर अभी हमने और बहुत सारी मजीद अच्छी अच्छी सी यहाँ पे डिजाइनिंग करनी है, और फोटोशॉप के जो फीचर्स हैं उसको यूज करते हुए हम यहाँ पर मजीद इफेक्टिव चीजें बनाएंगे, और वो आपको इसी तरह टाइम टू टाइम हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, ताकि एक साथ अगर हम एक ही क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे ना तो हम सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे और सारी चीजें मिक्स हो जाएंगी। ठीक है, सो हम क्या कर रहे हैं, हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, बेबी स्टेप के ऊपर हम काम कर रहे हैं ताकि हम चीजों को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है, तो ये सारी ही क्लासेस आपको जो है, अगर आप अपनी ये क्लास रिपीट करना चाहो तो इसका लिंक आपको जो है वो ग्रुप पर शेयर कर दिया जाएगा। आप इसकी ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आप ये चैनल पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, अगर आप इस क्लास को रिपीट करना चाहो तो। बाकी क्लास में आप प्रैक्टिस करो, आप यहाँ पर क्लास में फिजिकली प्रैक्टिस कीजिए, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। अब कल हम मजीद वेक्टर मार्क्स, लेयर मार्क्स और इनको लेकर आगे मजीद काम करेंगे। ठीक है।